ये 20-25 मिनट मुझे मुकम्मल तौर पे आपकी तवज्जो चाहिए। गौर के साथ, तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। सामिनल किराम, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने सिलसिला अहादीस सहिया के अंदर 2878 नंबर एक हदीस जिक्र फरमाई है, जिसके रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरानु शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह वमन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुरान सिफारिश करने वाला है, क़यामत के रोज़ सिफारिश करेगा। मुशफ़्फ़अ, इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जिस आदमी ने भी इस कुरान को सामने रखा, इसको अपना रहनुमा बनाया, इसके पीछे पीछे वो चला, अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमत से उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। जिसने भी इस कुरान को पसे पोश डाल दिया, खुद आगे निकलने की कोशिश की और कुरान को पीछे छोड़ा, साक़हु इलन नार, ये कुरान इसको धकेल के जहन्नम के अंदर फेंक देगा। कितनी बड़ी बात है और कितनी आजीम बात। कारी मिफ्ता साहब, कितनी बेहतरीन बात रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के हवाले से बयान फरमाई है। बल्कि ये हदीस सही इब्न हिब्बान में 124 नंबर पे भी है, उसमें कुछ अल्फाज ज्यादा भी है। हिल्लुम मुसद्दकुन, ये कुरान जो बात भी करेगा ना, अपने पढ़ने वाले के हवाले से या जिनके ऊपर नाज़िल हुआ है, जिनके ऊपर इस कुरान की जिम्मेदारी आयद होती है, ये कुरान जो बात भी करेगा उसकी तस्दीक की जाएगी, इसकी हर बात को माना जाए। अब इस हदीस से ये बात समझ में आती है सामिनल किराम कि ये कुरान हमारे अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये कुरान हमारी कामयाबी का रास्ता है। अगर हम इस कुरान वाले बन गए, इस कुरान के पीछे चले, इसको अपना रहनुमा बना लिया, इसके मुताबिक जिंदगी को गुजारा, तो सीधे जन्नत के अंदर जाएंगे। और इसके अपोजिट जो बात है, अगर हमने इस कुरान को न माना, इसका हक अदा न किया, या साहिबी कुरान या अहले कुरान में अपना शुमार न किया, तो फिर ये नहीं होगा कि कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। बल्कि फिर तो ये होगा, अगर नहीं करेंगे तो यही कुरान हमें धकेल के जहन्नम के अंदर फेंक दे। हदीस से मसला क्या साबित हुआ कि मेरे और आपके लिए, हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि हम कम अज कम साहिब कुरान बने, साहिब कुरान बने। आप कुरान की जितनी फजीलत भी देखेंगे ना, कुरान के जितने फवायद और इनामात देखेंगे, वो उसके लिए होगा कि जो साहिब कुरान है। हमने अंदाज थोड़ा सा बदल लिया है। इस कुरान को हमने ये समझा शायद हिफ्ज कर लेंगे तो इतना काफी होगा। रिवाज है, कुरान लोग हिफ्ज कर रखेंगे बहुत ज्यादा, और मकसद हुसूल दुनिया है। नंबर है कुरान के, हर एंट्री टेस्ट में, हर जॉब के अंदर, हर बड़ी जगह पे एडमिशन के लिए कुरान के नंबर रखे हुए हैं हिफ्ज के। तो शायद कुछ इस एतबार से याद कर लेते हैं, या इसको हमने यहां तक बंद किया हुआ है कि किसी अच्छे कारी से सुन लेते हैं, या कोई एक अच्छा बेहतरीन कारी बन जाता है। यहां तक ठीक है, अच्छा कारी भी बनना चाहिए, कुरान की तलावत भी जरूरी है, कुरान को सुनना भी चाहिए,
ये भी सुन्नत रसूल है। लेकिन इसके साथ साथ साहिब कुरान तब बनेंगे, कारी कुरान तो बन गए, हाफिज कुरान तो बन गए, लेकिन जब तक साहिब कुरान नहीं बनेंगे, अहले कुरान नहीं बनेंगे, उस वक्त तक इस कुरान के हुकूक को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। साहिब कुरान बनने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले मुझे ये कुरान पढ़ना आता हो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जो बहुत कमी है हमारे अंदर। दूसरे नंबर पे मुझे इस कुरान का तर्जुमा समझना होगा, नहीं कर सकते तो तर्जुमे के कुरान से पढ़ना होगा, इसके अहकामात को समझने की कोशिश करनी होगी, उलमा के पास बैठना होगा। और तीसरे नंबर पे कम से कम मुझे इस कुरान के ऊपर अमल करना होगा। ये 3 हुकूक कुरान के जब पूरे कर लेंगे तो साहिब कुरान बन जाएंगे, कामयाबी होगी। बात को लंबा नहीं करेंगे, साहिब कुरान की बात समझ में आ गई, आप बात को समझने की कोशिश करें। यानी कि इस कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना भी है। किला है हमारे हरिपुर वालों पे, हकीकत बताता। स्कूल में एक प्रोग्राम रखा, मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए, जामिया हरिपुर से, हरिपुर यूनिवर्सिटी से, पेशावर से बिलोंग करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। एक शिकायत की, कहा जी 10 साल हरिपुर में हो गए हैं, लोगों से मिलाप है, मिलना जुलना है, अफसोस है कि हरिपुर के लोग कुरान ठीक नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, या हय्यु या कय्यूम को या खय्यु या कय्यूम पढ़ते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर वाक़ई है। सबसे पहले कुरान को पढ़ना सीखे, देख के पढ़ लें, कोशिश करें कुरान के तर्जुमे को सीखने की कोशिश करें, कुरान कहता क्या है। फिर हत्तुल वुसा कोशिश करें, इस कुरान के ऊपर अमल करें। इन 3 बातों के बाद, इन 3 कोशिशों के बाद, जदोजहद के बाद आप साहिब कुरान बनेंगे। जब आप साहिब कुरान बनेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़े अजीम 5 इनाम आपको मिलेंगे। यकीन मानिएगा, ये 5 इनाम ऐसे हैं सामिनल किराम कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। यार इतने फायदे, इतनी अजमत है इस कुरान के अंदर, इतनी रिफत और बुलंदी है। ये कुरान जिसको हम सजा के रखते हैं, अच्छे अंदाज में इसको इसका प्रिंट निकालते हैं, छुपाते हैं, संभाल के रखते हैं, ताकों में सजाते हैं, शीशों के अंदर रखते हैं, मुख्तलिफ अंदाजों में इसको छुपाते हैं, अपने घर में रखा हुआ है, इसकी इतनी बरकत है। सबसे पहला इनाम जब साहिब कुरान बनेंगे तो सबसे पहला इनाम हमें ये मिलेगा कि हम सारी कायनात के सबसे अफसल और सबसे बेहतरीन लोग बन जाएंगे। मशहूर हदीस है सही बुखारी शरीफ की, कई बार आपने सुनी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हदीस के रावी हैं। कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है, सबसे बेहतरीन वो है, सबसे खूबसूरत वो है, सबसे मालदार वो है, कुरान सीखता और सिखाता है। अंदाजा लगाए ना, इस वक्त दुनिया में कमोबेश 7-8 अरब लोग होंगे, तकरीबन 200 अरब उनमें तकरीबन मुसलमान हैं। अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। बताइए ना जरा, उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? उससे ज्यादा खूबसूरत हुसीन और जमील कौन हो सकता है? उससे ज्यादा प्रोटोकॉल किसको दिया जा सकता है? जो ऐसी बात करता है जिस बात के जरिए वो अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो अल्लाह की गुफ्तगू करता है, अल्लाह वाली बोली बोलता है, उससे अच्छा कौन हो सकता है? मुख्तसरन पहला इनाम क्या मिलेगा जब साहिब कुरान बनेंगे? कायनात में सबसे अफसल, सबसे बेहतरीन बन जाएंगे। तवज्जो है ना? बात मेरी समझ में आ रही है? तलबा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सब मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। पहला इनाम क्या है? अफसल बन गया। दूसरा इनाम बड़ा प्यारा इनाम है, अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदों में उसका शुमार हो जाता है। खासुल खास, एक लफ्ज़ बोलते हैं ना हम, खासुल खास। साहिब कुरान अल्लाह ताला का खासुल खास बंदा बन जाता है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस है,
हदीस का नंबर 215, सुनन इब्न माजा में 215 नंबर हदीस, अनस बिन मालिक का हदीस के रावी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन, सही हदीस है। लोगों, अल्लाह ताला के कुछ मखसूस लोग हैं, खासुल खास लोग हैं। चुकन्ना हो गई साहबा इकराम, तड़प के साहबा इकराम, मनहुम या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं खासुल खास? अगर हम सारे ही खासुल खास हैं तो फिर ये हदीस बयान करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कुछ और भी सिफात है। मनहुम, कौन है वो खासुल खास? कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने सादिकुल मस्दूक सच्ची जबान से फरमाया, हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि खासा, वही जो अहले कुरान हैं वो अल्लाह के खास लोग हैं, अल्लाह के प्यारे लोग हैं, अल्लाह के महबूब लोग हैं, मखसूस तरीन वो लोग हैं, खुसूसी किचन कैबिनेट के वो लोग हैं जो अहले कुरान है। मतलब जो साहिब कुरान है, जिन्होंने कुरान के हुकूक को पूरा किया। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, हदीस का नंबर 16770, अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन हदीस के रावी हैं। देखिए ना जरा, अल्लाह ताला के जो खास लोग होते हैं, अल्लाह शफकत कितनी करता है उनके साथ, प्यार कितना करता है। कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अहमद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौ कानल कुरान फी इहाबिन उल्किया फिन्नार मा तरहत, अगर इस कुरान को किसी चमड़े के अंदर बंद करके आग के अंदर डाला जाएगा तो वो आग इसको जलाएगी नहीं। काजियां वालों, मैंने ये हदीस आपके सामने पहले भी बयान की होगी। कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आग उस चमड़े को नहीं जलाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम चमड़े के अंदर बंद करके तो फेंकेंगे, नहीं जलाएगी। मतलब ये है कि जिस सीने के अंदर कुरान है, कुरान की मोहब्बत है, कुरान की समझ है, जिस सीने के अंदर कुरान के ऊपर अमल करने की तड़प है, कल मैशर के मैदान में कायनात का रब कभी उसको जहन्नम की आग के अंदर नहीं फेंकेगा। तो मुख्तसरन दूसरा इनाम क्या मिलेगा? जब साहिब कुरान बनेंगे हम अल्लाह ताला के खुसूसी बंदे बन जाएंगे। तीसरा इनाम, अकल दंग रह जाती है, खुशियां लूटनी चाहिए उस आदमी को जो तीसरा ये इनाम सुनेगा और खुश हो जाए कि मैंने कितनी कोशिश कर ली है इसको हासिल करने की। कल मैशर का मैदान होगा, हर एक इंसान को सिफारिश की जरूरत होगी, सिफारिशी तलाश करेगा और कोई भी रब ताला की इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं कर सकेगा। मैं यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन सिफारिश कर सकता है अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर? कौनैन के ताजदार साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं सिफारिश कर पाएंगे इजाजत, अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर। तो सामीन अल किराम, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इक़राउल कुरान, दोस्तों इस कुरान को पढ़ा करो, कुरान के साथ मोहब्बत करके इसको पढ़ा करो। यजीउ यौमल क़ियामत शफ़ीअन, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कायनात के इमाम ने फरमाया क़यामत के रोज सिफारिशी बन के आएगा। और सिर्फ यही नहीं कि सिफारिश करके चला जाएगा जी, इसका ख्याल रखना, जैसे हम दुनिया में करते हैं, ये हमारा अपना बंदा है जी, इसका ख्याल रखना, या कोई साइन वगैरह करके दे देगा, कोई एप्लीकेशन लिख के दे देगा, नहीं। सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस के अंदर आता है, कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो सूरतें सूरह आले इमरान और सूरह अल बकरा बड़े मखसूस अंदाज में अल्लाह ताला के पास जाएंगी और अपने पढ़ने वाले के बारे में तहाजान और रब्बा, दोनों अल्लाह ताला से झगड़ा करना शुरू कर देंगे। यूं समझिएगा सिफारिश की, अल्लाह फरमाएगा नहीं, फला गुना भी है, फला गुना भी है, फला मामला भी है, फला मामला भी है। ये सूरतें अल्लाह से लड़ना शुरू कर देंगी। तालिब इल्मों, कुरान याद करने वालों, कुरान पढ़ने वालों, समझने वालों, कुरान के ऊपर अमल करने वालों, अपना नाम साहिब कुरान के अंदर लिखाने वालों, कितनी बड़ी बात है। ये कुरान की सूरतें झगड़ा करेंगी, नहीं अल्लाह सो मानते हैं, गुनाहगार भी होगा, स्याकार भी होगा, फला फला सब कुछ गुनाह किए हैं, लेकिन आज तो हम साथ लेके जाएंगे इसको अपने। बल्कि एक और हदीस के अंदर मैंने पढ़ा, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में, इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में इसका नंबर 1400 है। कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना फिल कुरान सूरा लहू 30 आया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं। शफाअत लिरजुलिन, अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी।
हदीस के अल्फाज क्या हैं, उलमा से पूछ लीजिएगा। हत्ता गुफिर लहू, इतनी लंबी सवारिश करेगी, इतनी लंबी बास करेगी, यहां तक कि अल्लाह की जात उस सूरत को पढ़ने वाले को माफ नहीं कर देगा, तब तक वो सूरत जाएगी नहीं। वो कौन सी सूरत है? 29वें सुपारी की पहली सूरत, सूरतुल मुल्क। फरमाया ही तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क है। हत्ता गुफिर लहू, उस आदमी को बख्श दिया जाएगा। बास करेगी, बास मुबासा होगा, नहीं अल्लाह लेके जाऊंगी आज इसको अपने साथ। पढ़ा है इसने मुझे, रात सोने से पहले पढ़ता रहा है, मोहब्बत की है इसने हमारे साथ, हमारे अहकामात पे अमल किया है, साहिब कुरान बना है। सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पे या फैशनी तौर पे, यही नहीं कि एक्शन के अंदर आके वो सब कुछ कर लिया जो दुनिया वालों ने किया और बस कर दिया, नहीं, गिराइयों के साथ पढ़ा, साहिब कुरान बना। आज तो इसको माफ करना, मैं इसको लेके जन्नत के अंदर जाऊं। सही हदीस है। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, कितनी बड़ी अहमियत है। मुबारकबाद के मुस्तहिक के अल्लाह की कसम, न मालूम कि हमारा नाम भी उनमें शामिल होगा या नहीं होगा। अल्लाह करे हम सबका नाम उनमें शामिल हो जाए जिनकी सिफारिश ये कुरान करे। 3 इनाम हो गए। पहला इनाम कायनात का सबसे अफसल, दूसरा इनाम अल्लाह का खासुल खास, तीसरा इनाम ये कुरान उसकी सिफारिश करेगा। यूं कब्र के अंदर भी मामलात चलेंगे, महशर के मैदान के अंदर भी मामलात चलेंगे, लेकिन ये सिफारिश बड़ी अहमियत की अमल है। चौथा इनाम, सुनिएगा बड़ी प्यारी बात, तवज्जो के साथ। चौथा इनाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की राविया है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफरतिल किरामिल बररा। कयामत का रोज होगा, महशर का मैदान है, सफ़े बांधी हुई है, अंबिया की सफ़ है, नेक लोगों की सफ़ है, मुजरिमों की सफ़ है। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम लोगों की सफ़ है, मुख्तलिफ किस्म की सफ़ें हैं। वहां पे एक ऐलान होगा, अल्लाह तबारक व तआला की जात फरमाएगा, अल-माहिरु बिल कुरान, कहाँ है जो इस कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाला है? किधर है वो सारे लोग जो कुरान में माहिर थे, इनके अल्फाज के एतबार से, इनके तर्जुमे के एतबार से, इसके ऊपर अमल करने के एतबार से कुरान के माहिर जितने लोग भी हैं, निकले ना इन सारी सफ़ों से, और जहां जिब्रील आमीन खड़े हैं, नूरी मखलूक खड़ी है, उनकी सफ़ों के अंदर शामिल हो जाएगी। अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफरतिल किरामिल बररा, मुत्तकी, परहेज़गार, नेक, अच्छे फरिश्तों की सफ़ के अंदर अल्लाह ताला की जात इन खाकियों को उठा के इस कुरान की महारत की वजह से वहां पे खड़ा कर दे। कितना बड़ा इनाम है। और क्या चाहिए हमको? इससे आगे चल के और क्या चाहिए? दुनिया के अंदर भी इज्जत अपनी जगह पे है, हर कोई सलाम करता है, कारी साहब आए हैं, और जब कल महशर का मैदान होगा तो कायनात का रब इतना प्रोटोकॉल देगा। बल्कि एक और हदीस सुनिएगा, 2915 हदीस का नंबर है, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। ये माहिर लोग वहां पे खड़े होंगे तो यजीउल कुरान, अचानक ये कुरान फिर आ जाएगा। ये भी सही हदीस है। आकर क्या कहेगा? या रब्बी हल्ली, ए अल्लाह इसको कोई इज्जत का लिबास पहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि युल्बसु ताजुल वकार, उसके सर पे वकार और इज्जत का ताज रख दिया जाएगा, जो जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो। कुरान फिर कहेगा, अल्लाहुम्मा ज़िदहु, अल्लाह और भी अता फरमा। यानी कि प्रोटोकॉल क्या है? खाकियों की लाइन से उठाकर फरिश्तों के अंदर शामिल कर दिया, ताज, वकार और इज्जत का ताज सर पे पहना दिया गया। कुरान फिर भी कहता है, अल्लाहुम्मा ज़िदहु, अल्लाह और भी अता फरमा। फरमाया युल्बसु हिल्लतुल वकार, एक वकार और इज्जत की पोशाक पहनाई जाएगी उसको। फिर भी मामला यहां पे खत्म नहीं होगा, मामला यहां पे फिर भी खत्म नहीं होगा। वो फिर कहेगा कुरान, अल्लाहु मर्ज़अन, अल्लाह तू इससे राजी भी हो जा। फिर यकीनन कायनात का रब मुस्कुरा के कहेगा, कौन सी रज़ा चाहते हो? खाकियों की लाइन से निकाल के फरिश्तों के साथ खड़ा कर दिया है, इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मैं राजी हूं तो तभी किया है सब कुछ। फरज़ी अल्लाह, कायनात का रब वहां उससे राजी भी हो जाए। तो चौथा इनाम साहिब कुरान को क्या मिलेगा? खाकियों की सफ से उठाकर अजीज तलबा, उनको उठाकर नूरियों की लाइन के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा। पांचवा और आखिरी इनाम, बड़ी प्यारी बात है,
वहीं जब नूरियों की सफ में खड़ा होगा ना, अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब से मुखातब होकर कहेगा, कारी वकार साहब नाम लेगा, अल्लाह की ज़ात भी नाम लेगा, अब्दुल हसीब साहब, हाफिज नियाज साहब, XYZ जो भी आप कारी, मुझे नाम नहीं आते, आप सब अच्छा कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, आज से बैठ जाए, उम्र को ना देखें। ये तो होना कि कुरान खोल के पढ़ रखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े, ना कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, या हय्यु या कय्यूम पढ़े, ना कि या खय्यो। यार दूसरे लोग मजाक कर रखे हैं हमारी पुर वालों के साथ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, यकीन मानिएगा पांव तले से जमीन निकल गई। अल्लाह मुखातब होकर फरमाएगा आखिरी इनाम, अल्लाह फरमाएगा एक और पढ़ती जाइए, वर्तके वरत्तिल कमा तुरत्तिल फि दुनिया, पढ़ो कुरान। साहिब कुरान, हदीस के अल्फाज देखिए, युकालु लि साहिबिल कुरान, साहिब कुरान को बुलाया जाए। मैंने साहिब कुरान की पहले डेफिनेशन की है ना, साहिब कुरान को कहा जाएगा, पढ़ते जाइए, ऊपर चढ़ते जाइए, इरका वरत्तिल कमा कुनता तुरत्तिल फि दुनिया, जो अच्छे अंदाज में दुनिया में पढ़ता था ऐसे पढ़ते चले जाइएगा, ऊपर चढ़ते चले जाइए। जहां पे आपका कुरान खत्म होगा वहीं पे आपकी जगह होगी। कितनी रिफत और कितनी बुलंदी मिली है ये 5वें मकाम के अंदर। अच्छा, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की 2914 हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की, अभी जामे तिरमिज़ी शरीफ की 2915 नंबर हदीस देखिए। हैरान होता हूँ अल्लाह की कसम, देखे ना, नेकियों का मामला तो खत्म हो जाएगा ना मैशर के मैदान में जाकर, वो सदके जारिया, वो सारा सवाब इंसान को मिल गया। अब वहां पे फैसला हो गया, तू जन्नत में चला जा, तू जहन्नम में चला जा, जन्नत के मुकाम तुझे ये हैं वो हैं। लेकिन ये साहिब कुरान के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? फरमाएगा पढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, बिकुल्ले आयतिन तुज़ादु लका हसना, हर एक आयत के बदले तुझे एक नेकी यहां भी मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। कोई और नेकियों का मामला खत्म हो गया। मानता हूं मैं बहुत बड़े बड़े अमल हैं, बड़े अच्छे अमल हैं, बहुत प्यारा अंदाज है नेकियों का, सारे अमल ऐसे हैं कि वो वहां पे खत्म हो जाएंगे। कुर्बान जाऊं ना, मैं सब कुछ निछावर कर दूं, मैं उस साहिब कुरान के ऊपर सब कुछ निछावर, मैं अपने माँ बाप उस पर कुर्बान करूं, जिसको मैशर के मैदान में भी कायनात का रब फरमाएगा चढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, हर ऐत के बदले एक नेकी तुझे यहां भी अता करूंगा। 6000 से ज्यादा नेकी तो वहां पे ले ले। तो सामिनल किराम, आज की अपनी और आपकी इस मुख्तसर की मुलाकात में अज़मत कुरान के हवाले से मैंने 6 बातें आपके गुज़ार की हैं। सबसे पहली बात यह है कि साहिब कुरान बनेंगे तो ये कुरान हमको लेकर जन्नत के अंदर जाएगा, अगर नहीं बनेंगे तो ये कुरान हमें जहन्नम में फेंक देगा। ये सही इब्न हिब्बान की हदीस नंबर 124, सिलसिला अहादीस सहिया के अंदर 28-78 हदीस का ये मफ़हूम है आपके सामने। जब साहिब कुरान बन जाएंगे तो 5 इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेंगे। सबसे पहला इनाम, दुनिया में सबसे बेहतरीन बन जाएंगे। दूसरा इनाम, अल्लाह ताला के खासुल खास बंदे बन जाएंगे। तीसरा इनाम, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला के यहाँ ये कुरान सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। चौथा इनाम, फरिश्तों की सफ में खड़ा किया जाएगा। 5वां और आखिरी इनाम, अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत में बुलंदियाँ अता फरमाएगा और हर आयत के बदले नेकी अता फरमाएगा। रब तआला से दिल की अता गराइयों से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझको भी, जितने मेरे लोग सामने बैठे हुए हैं और मेरे इन बच्चों को बेहतरीन और अच्छे अंदाज में हमको साहिब कुरान बना और इन सारी अज़मतों से हमको नवाज। अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी तो नहीं है, सो गुनाहगार ज़रूर हैं, आखिर तेरे बंदे हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।